हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? कैसे हैं आप लोग? तो चलते हैं नवोदय के क्लासेस में। देखते हैं कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आज हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक। जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक। तो हम लोग नवोदय का सिलेबस पढ़ रहे हैं, मैथ। ठीक। आप लोग चिंता ना करिए, जैसे कि अभी मैथ ही चल रहा है। मैथ के बाद आप लोग को हिंदी चलेगा, रीजनिंग चलेगा। रीजनिंग और हिंदी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। बस ये समझिए कि आप लोग को मैथ सबसे ज्यादा करना है, क्योंकि मैथ पे आज जितना फोकस रहेगा उतना ही अच्छा नंबर आपका आएगा। क्योंकि रीजनिंग और हिंदी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत नॉर्मल है। वो तो आदमी, अगर छोटा बच्चा भी रहेगा तो रीजनिंग आराम से कर लेगा, क्योंकि इतना आसान है ये रीजनिंग कि आप कहीं से भी उठा के देखेंगे, आराम से कर लेंगे। ठीक। तो आप लोग इतना समझिए कि रीजनिंग और हिंदी हम बाद में पढ़ेंगे। मैथ चल रहा है तो मैथ को हम चलने दे रहे हैं। ठीक। रीजनिंग और हिंदी हम बीच में एक आध क्लास हम पढ़ा देंगे, फिर उसके बाद हम मैथ खत्म करने के बाद फिर रीजनिंग और हिंदी पढ़ाएंगे। ठीक। रीजनिंग हिंदी में बहुत कुछ आपको पढ़ना नहीं है। हाँ। अरे हिंदी में बहुत ज्यादा विशेष नहीं पढ़ना है, हिंदी भी हम आपको पढ़ा देंगे। वो मुश्किल से एक हफ्ते की क्लास है रीजनिंग और हिंदी की। ठीक। तो आप लोग समझिए कि आप लोग को सबसे ज्यादा मेहनत किसमें करना है? मैथ में करना है। मैथ मैथ जितना आप लोग का सही रहेगा उतना आप बढ़िया से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक। तो मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। ठीक। संख्या पद्धति में मैंने सूत्र बता दिया है। ठीक। सारे सूत्र याद रखिएगा आप लोग। ये नहीं कि नहीं हमने सूत्र लिखवा दिया है तो आप लोग सूत्र को बस लिख के छोड़ते, उसको पढ़िएगा तभी भी, तब आप लोग को समझ में आएगा कि नहीं, हाँ सूत्र कहाँ कहाँ फॉलो हो रहा है। हम देखिए जितनी सवालें बताए हैं, 10-15 सवाल, 15-18 सवाल हो गई, 15-16 सवालें। हम बताइए 15-16 सवाल में अगर हम सूत्र नहीं बताए होते, नहीं आपको दिखाए होते कि नहीं इस सूत्र पे ये लगेगा, तो आप बताइए कैसे कर पाते कि नहीं ये सूत्र पे ये लग जाएगा? तो हम नहीं कर पाते ना। तो आप लोग समझिए कि सूत्र कितना जरूरी है। मैथ के लिए सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। ठीक। तो आप लोग समझिए कि नहीं मैथ हमको पहले करना है। ठीक। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे हम, क्योंकि आज मैथ का क्लास चलेगा हम लोग का। तो मैथ की क्लास में आप लोग को देखिए ध्यान देना है कि नहीं, सवाल जो हम लगा रहे हैं उस सवाल पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि नहीं हम कितना उस पर फोकस कर रहे हैं। ठीक। जब जितना फोकस करेंगे उतना बढ़िया सवाल होगा। ठीक, समझ में आया? तो चलते हैं आगे हम लोग। हाँ। आज भी हम लोग टारगेट लेके चलते हैं कि 10 क्वेश्चन के करीब कर लें। हाँ। तो जितना हो जाए, ये नहीं जरूरी है कि 10 ही क्वेश्चन हो, जितना हो जाए। ठीक। तो आज भी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन। कल 8 तक हो गया था, 8 क्वेश्चन। आज 9वां क्वेश्चन लेके चलते हैं। ठीक। हाँ। ठीक। थोड़ी तबीयत सही नहीं है तो थोड़ा बोलने में दिक्कत होगी, जुकाम उखाम हो गया है, तो ज्यादा परेशान ना होइएगा। बीच बीच में कहीं कट कट भी हो जाएगा। ठीक। तो चलते हैं सवाल की तरफ। हाँ। सवाल देखिए, पहले सवाल हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम बताते हैं। ठीक। तो सवाल क्या है? देखिए सवाल चलते हैं। कह रहा है एक संख्या 36 से उतनी अधिक है जितनी 86 से कम, वह संख्या क्या है? ठीक। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें संख्या को पूछा है। हाँ? संख्या आपको पता नहीं है। हाँ? तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना संख्या बराबर यक्स। ठीक। पहला कह रहा है एक संख्या 36 से
उतनी ही अधिक है, यानी संख्या से 36 क्या है, अधिक है, यानी हम संख्या में से 36 को घटा दें, यक्स माइनस 36 कर दें। फिर कह रहा है जितनी 86 से कम, यानी 86 से ये संख्या कम है, ये वाली संख्या, ये जो संख्या है 86 से कम है, यानी 86 माइनस यक्स कर दें, हो जाएगा कि नहीं, बताइए, इतना समझ में आ रहा है? देखिए पहले सवाल को समझिए, सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक संख्या 36 से उतनी ही अधिक है। देखिए कह रहा है एक संख्या 36 से उतनी ही अधिक है, अधिक है ना, संख्या उतनी ही अधिक है, यानी संख्या क्या है, अधिक है, तो संख्या में से इसको घटा देंगे, तो पता चल जाएगा कि वो संख्या कौन सी है। ठीक, फिर कह रहा है दूसरा कह रहा है कि वो 86 से कम है, जितनी की 86 से कम है, यानी संख्या कौन है, संख्या जो है वो 86 से कम है, यानी 86 से कम है, यानी इसको माइनस करेंगे 86 में से तो वो संख्या पता चल जाएगी। इसको 36 में संख्या में से 36 माइनस करेंगे तो ये संख्या पता चल जाएगी, संख्या कितनी अधिक है। ठीक, समझ आया कि नहीं? ठीक, इसको हल करें। देखिए ये इधर माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा, बताइए आएगा कि नहीं? देखिए ये माइनस से इधर आके हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, यक्स प्लस यक्स बराबर, ये माइनस इधर जाके क्या करेगा, जुड़ जाएगा, 86 प्लस क्या हो जाएगा 36। ठीक, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 2x बराबर 86 प्लस 36 कर दें, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर 86 प्लस 36 बटा के कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए कट रहा है, जो 2 से उसको काट दे रहे हैं, काट दे कि नहीं, 2 चौको 8, 2 त्याई 6, यक्स बराबर 43 प्लस 36, 6 3 9 और 4 4 3 7, यक्स का मान कितना आ गया, इतना आएगा ना, बताइए। गलत आ रहा है, कहीं गलत है, रुक जाइए 1 मिनट, गलती है यहाँ पे। ठीक, देखिए यहाँ पे हमने गलती किया था, पहले इसको जोड़ा नहीं था। ठीक, अब इसको हो जाएगा 2x बराबर 6 6 12 को 2 हो जाएगा, 12 को 2 हासिल 1, 8 3 11 1 12। ठीक, यानी 122 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x बराबर 122 बटा के 2 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 6 12 2 1 2, यानी 61। यक्स का मान कितना आ गया, 61 आ गया। ठीक, अब यक्स का मान हम क्या करें, यहाँ पे रख लें, यहाँ पे रखें, यक्स का मान यहाँ पे रख दें, ठीक, देखिए आपका 61 तो आ गया, यक्स का मान बस यही पूछा है ना, संख्या क्या है, संख्या हम यक्स का मान आ गया, लेकिन हम देख लें कि नहीं संख्या कौन कौन सी है। तो
61 माइनस 36 कर दे, है ठीक, बराबर 86 माइनस 61 करें। अब देखिए, अब 11 में से 6 गया, 5 बचा, 5 में से 3 गया, 2 बचा, यानी 25 आया। ये संख्या क्या आ गई, 25 आ गई। ठीक, अब ये वाली संख्या देखा जाए। ठीक, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 6 में से 1 गया, कितना बचा, 5, 8 में से 5 गया, कितना बचा, 6 2 8, 2 बचा, हाँ, यानी 25 इक्वल कितना आ गया, टोटल 25 आ गया कि नहीं, है? यानी यक्स का मान हम रख दिए तो आ गया समझ में। यक्स का मान कितना आया था, 61 आया था। समझ में आया, हाँ, समझ में आया कि नहीं सबको? ठीक, ठीक है, तो ये सवाल सबको समझ में आ गई है, तो हम अगले सवाल पे चले, हैं? अब देखिए यक्स का मान हम ये इसी जगह रखे हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ हाँ, ये जरूरी नहीं है, ये इसको हल करना जरूरी नहीं है। ठीक, यक्स का मान पूछा है, यानी संख्या पूछा है, तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या, यक्स की संख्या क्या हो जाएगी, 61, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया ना? ठीक, तो ये सबको समझ में आएगा ना? हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, दस नंबर। ठीक, अब क्वेश्चन लिख ले रहे हैं, तो फिर उसके बाद बता रहे हैं आप सबको। देखिए सेम उसी पे सवाल है ये भी, तो इसको भी देख लीजिए। इसमें भी क्या करना है, कह रहा एक संख्या 56 से उतनी ही अधिक है जितना 96 से कम वह संख्या है। ठीक, सेम उसी पे सवाल है, हा? देखिए अब इसमें भी सेम वही वही फार्मूला है। देखिए माना संख्या, संख्या बराबर यक्स, हाँ, कह रहा एक संख्या 56 से उतनी ही अधिक है, हाँ, 56 से उतनी ही अधिक है। ठीक, यानी यक्स माइनस 56 हो जाएगा। ठीक, और कह रहा है जितनी 96 से कम बराबर 96 माइनस यक्स हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? सेम उसी पे रखना है, सेम वही उसी तरह सवाल है, सेम उसी पे रखना है, इसीलिए दो सवाल हम बता दे रहे हैं। ठीक, तो आप बताइए अब इसको उधर ले जाए, इसको इधर आए, तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस यक्स हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 96 प्लस 56, ये हो जाएगा 2x, बराबर ये जुड़ जाएगा, 6 12 को 2, हाँ, 9 5 14, 14 15, हाँ, हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 152 बटा के 2 हो जाएगा, 2 सते 14, 2 छक 12, यक्स बराबर कितना आएगा, 76 आएगा ना कि नहीं? यक्स बराबर कितना आएगा, 76 आएगा। ठीक, 76 आएगा। अब देखिए यक्स का मान हम अगर रख दें, देखिए यहाँ पे यक्स का मान कितना आ गया, 76। ठीक, अब यक्स का मान यहाँ पे रखें, है? ठीक, लिख लेते हैं यक्स का मान रखने पर। ठीक, समझ में आया? अब यक्स का मान क्या है, 76, 76 में से 56 को घटा दें, ठीक, बराबर 96 में से 76 को घटा दें। ठीक, अब देखिए 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया, अब 5 2 7, यानी 20 आया। ठीक, 6 में से 6 गया 0, 7 2 9, कितना आया, 20 आया, आया कि नहीं? हाँ,
यानी ये क्या है? हाँ, संख्या सही है कि नहीं? देखिए ये दोनों तरफ से हल करने के लिए बोला है ना, कह रहा है वह कम है संख्या। हाँ, तो देखो जितना 96 से कम वह संख्या है। एक संख्या 56 से उतनी अधिक है जितना 96 से कम है, यानी दोनों तरफ से सेम आना चाहिए। हाँ, तो इसको भी हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ, लिख सकते हैं ना, यानी दोनों इक्वल है, यानी सवाल सही है कि नहीं? समझ में आया? हाँ, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए तो ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहे किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? ठीक, नहीं कहा है ना, तो समझिए क्या कह रहा है, किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? देखिए किसी माना संख्या बराबर माना संख्या बराबर यक्स होगा, माना संख्या बराबर यक्स होगा कि नहीं? है? तो समझिए माना संख्या बराबर यक्स, तो यक्स देखिए संख्या के 5वें भाग यानी यक्स का 5वां भाग, यक्स बटा के 5 कर दें, भाग में से 5 घटाने पर क्या हो जाएगा? -5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है, यानी इक्वल टू 5 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? यानी संख्या पूछा है। ठीक है, अब इसी को हल कर दें हम। क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 5 + 5। ठीक, क्या हो जाएगा? x बटा के 5 बराबर कितना हो जाएगा? 10। अब बताइए x बराबर कितना हो जाएगा? देखो इधर भागे में है, इधर जाके ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर ये इधर गया, इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 10 × 5 हो जाएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा? x बराबर 10 × 5 = 50। ठीक, यानी x का मान कितना आ गया? 50। ठीक, अब देखिए, अब इसको इसमें रखें, हाँ इसमें रख दें, हाँ x का मान रख दें, देखते हैं क्या होता है। ठीक, यानी 50 का 5, ठीक कितना हो जाएगा? बराबर 5। ठीक, हो जाएगा 5 × 10 = 50 होता है। हाँ? 10 - 5 होता है बराबर 5। हाँ? 10 में से 5 गया, 5 बराबर 5, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आया कि नहीं? हाँ, देखिए इसको हम हल करके बताया है कि नहीं, इसका उत्तर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, इस ये आपकी सवाल ये पूरी नहीं है, आपकी सवाल यहीं खत्म हो जाती है। x का मान आ गया, यानी ये आपका 50 क्या है? मान है, लेकिन इसको हमने उत्तर की जांच की है। देखिए आप उत्तर की जांच, हाँ ये उत्तर की जांच की है कि नहीं, देखिए इतना आएगा कि नहीं। समझ आया? हाँ, एक चीज ध्यान दीजिए, कभी भी हम इसको अगर यहाँ पे x का मान जो आ रहा है यहाँ पे रखेंगे तो हमेशा उत्तर क्वेश्चन के हिसाब से ही उत्तर भी आना चाहिए। हाँ, यानी कह रहा है, देखिए यहाँ पे सवाल में ही जब सही रहेगा तो उत्तर आराम से आएगा। कह रहा है किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर, यानी संख्या के ये 5वां भाग है, किसी संख्या का 5वां भाग है, ठीक, इनमें से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। तो देखिए संख्या 50 है, 50 का 5 यानी 5वां भाग 10 हुआ, 10 हुआ कि नहीं? हाँ,
10 में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है, यानी 10 घटा देंगे तो 5 इक्वल टू 5 हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, तो आपका यही ये आपका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो ठीक है, ये समझ में आ गया तो अगला सवाल पे चलते हैं। ठीक, देखिए अब सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है एक संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/3 से 60 अधिक है, वह संख्या है। सेम उसी तरह सवाल है जो वो वाली सवाल थी, पहले वाली, इससे पहले वाली सवाल सेम उसी की तरह सवाल है। ठीक, तो देखिए इसमें भी कहा क्या है, एक संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/3 से 60 अधिक है, वह संख्या है। हाँ, यही है ना? देखिए अब कर ले, माना संख्या बराबर यक्स। देखिए तो अब इसी पे रख दे। हाँ, कह रहा है एक संख्या का 3/4, हाँ, एक संख्या का यानी संख्या यक्स का माने, का माने क्या होता है? गुणा होता है 3/4। ठीक, 3/4, 3/4 उस इस संख्या के 1/3 यानी संख्या के 1/3, हाँ, संख्या के 1/3। 1/3 कैसे हो जाएगा? 1/3 यही ना होगा संख्या के, संख्या के 1/3 यक्स गुणे तिहाई से कितना अधिक है? 60 अधिक है। ये 7 जुड़ेगा उसमें, 60 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हल करें। अब देखिए इसके बटा 1, इसके बटा 1 कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 3x बटा के 4 बराबर ये क्या हो जाएगी? x बटा के 3 प्लस 60 हो जाएगा। 60 के बटा 1 कर दें। हाँ, तो समझिए अब इसको हम इधर ला दें, इसको इधर ला दें तो क्या हो जाएगा बताइए? बताइए, इसको हम इधर ला दें तो क्या हो जाएगा? 3x बटा के 4, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, x माइनस 3 बराबर 60 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका ऐसे गुणा हो जाता है ना, तो इसका पहले नीचे गुणा होगा फिर ऐसे गुणा हो जाएगा। ठीक, 3 चौको 12, एलसीएम कितना आ जाएगा? 12, और इसका 3 त्रिका 9x हो जाएगा। हाँ, और ये कितना हो जाएगा? -4x। ठीक, बराबर 60 हो जाएगा ना? है? अब देखिए, अब 9 और 5 ये घट जाएगा। हाँ, इधर बता दे रहे हैं, 9 और 5 घटेगा कितना हो जाएगा? तो 9 और 4, 5 4 9 यानी 5x बटा के 12 बराबर 60 हो जाएगा। है? हो जाएगा कि नहीं? अब बताइए कितना हो जाएगा? 5x बराबर 60, ये इधर जाके गुणे में हो जाएगा। 12 हो जाएगा। है? हो जाएगा कि नहीं? फिर अगला करेंगे, x बराबर 60 गुणे 12 बटा के 5। हो जाएगा। अब देखिए ये कट रहा है कि नहीं? 5 एकम 5, 5 गुना के 10, 12 12 में कट गया यानी यक्स, अब 12 बार 144, ये आ गया आपका यक्स का मान। ठीक, समझ आया?
कितना समझ आ गया? अगले सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक, कितना आ गया ना, अगले सवाल पे। देखिए, कह रहा है किसी संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ने पर संख्या के 5 गुने से 5 कम प्राप्त होता है। तो संख्या क्या है? ठीक, देखिए इसमें भी क्या करना है, ऐसे ही करना है, हाँ? तो लिख लेंगे माना संख्या, संख्या बराबर यक्स। देखिए कह रहा है किसी संख्या के 4 गुने, यानी संख्या क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 4 गुने में 10, 10 जोड़ने पर, 10 जोड़ने पर संख्या के 5 गुने से, यानी 5x से 5 कम प्राप्त होता है। ठीक, यही कह रहा है ना, हाँ? सेम उसी तरह गया ना। हाँ, आप तो हल कर लेंगे। देखो ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक, हाँ, तो इसको उधर भेज दें, उसको इधर भेज दें, हाँ? देखो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस कितना हो जाएगा, 5 बराबर 5x। ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, -4 x, हाँ? तो क्या हो जाएगा, 10 5 15 x। ये देख घट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया, कितना आ गया, x बराबर 15, x का मान आ गया। अब x का मान यहाँ पे रखें, यहाँ पे इसमें लिख देते हैं x का मान रखने पर। ठीक, तो x का मान रखते 4 गुणे 15, हाँ, -10 प्लस बराबर 5 गुणे 15 -5। ठीक, हाँ, 4 पच्चीस 20 को छोड़ना, 4 एक कम 4 2 6 60 प्लस 10 बराबर 15 25 75 -5। अब देखिए ये इसमें जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 70 बराबर 5 घट जाएगा, हो जाएगा 70, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सही है कि नहीं? हाँ, यक्स का मान हमने रखा, कितना आया, कितना आ गया, हाँ, यानी 70 70 दोनों तरफ आ गया कि नहीं, हाँ? तो यानी यक्स का मान हमारा सही है। ठीक, तो ये आंसर इसका सही है। कितना आएगा, यक्स बराबर 15। ठीक, समझ आया? ठीक, तो ये सवाल हो गई। तो अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए सवाल को। देखिए ये सवाल थोड़ा देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत बड़ा है नहीं, हाँ? इसको सवाल को बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। तो देखिए सवाल क्या है, कह रहा है पुस्तकों के 3 बंडल हैं, पहले बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 4 किग्रा कम है, तीसरे बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 2 किग्रा अधिक है। यदि पहले तथा तीसरे बंडल का मिलाकर कुल भार 10 केजी है, तो दूसरे बंडल का भार है। देखिए इसमें ना क्या कहा है, दूसरे बंडल का भार पूछा है, हाँ? दूसरे बंडल का भार पूछा है। और देखिए इसमें क्या कहा है, हाँ? कि देखिए इसमें कहा है ना, पहले पहले बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 4 किग्रा क्या कम है, 4 किग्रा कम है, यानी पहले बंडल के भार से दूसरे बंडल का भार क्या है, 4 किग्रा कम है। तो हम सवाल पे चलते हैं, हाँ? ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। माना दूसरे बंडल का भार
बराबर x। हाँ, हो गया बराबर x। पहले बंडल का भार क्या होगा? बंडल का भार बराबर x माइनस 4, यही ना दिया है। हाँ, यानी पहले बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 4 की, यानी दूसरे बंडल के भार से 4 किग्रा कम है। ठीक, फिर तीसरे तीसरे बंडल का भार, तीसरे बंडल का भार क्या है? हाँ? तीसरे बंडल का भार क्या है? तीसरे बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 2 किग्रा अधिक है, यानी x प्लस 2 हो जाएगा। हाँ, यही होगा ना। अब देखिए इसको हल कैसे किया जाएगा, अब ध्यान से देखिएगा। हल कैसे किया जाए, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है। हाँ, अब देखिए पहला बंडल क्या है? हाँ, अब दूसरा बंडल क्या है? हाँ, दूसरा बंडल क्या है? पहले बंडल और तीसरा बंडल। हाँ, x प्लस 2 हो जाएगा। हाँ, यानी देखिए यहाँ पे कह भी रहा है ना, तीसरे तीसरे बंडलों का मिलाकर कुल भार। हाँ, यदि पहले तथा, देखिए यहाँ पे पढ़िएगा। हाँ, यहाँ से, हाँ, यहाँ तक। देखिए पढ़िएगा यहाँ से, यदि पहले तथा तीसरे मंडलों का मिलाकर कुल भार कितना है? 10 है। यानी पहले, देखिए ये हो गया पहला, फर्स्ट। हाँ, ये हो गया थर्ड। ठीक। हाँ, इन दोनों का भार यानी मिला प्लस करके कितना हो रहा है? 10 kg। ठीक हो रहा है ना। हाँ, अब देखिए इसको हल कर दिया जाए। हाँ, हल करेंगे तो कैसे क्या आएगा बताएंगे? बताइए हल करेंगे तो क्या आएगा? पहले कोष्टक हटा दे। हाँ? क्या हो जाएगा? x माइनस 4 प्लस x प्लस 2 हो जाएगा। देखिए ये भी प्लस ये भी प्लस ना, क्या हो जाएगा? 2x माइनस 4 प्लस 2 बराबर बराबर 10 लिख लेंगे। ठीक, कितना समझ में आया? अब इधर चलते हैं। ठीक, देखिए अब 4 और 2 घट जाएगा, कितना बचेगा बताइए? 4 में माइनस 4 है और प्लस 2 है, घटेगा तो कितना बचेगा बताइए? 2x माइनस 2 बचेगा बराबर 10 हो जाएगा कि नहीं? हाँ, अब देखिए 2x बराबर, देखिए ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 10 प्लस 2 हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा? x बराबर, देखिए ये जुड़ जाएगा ना, क्या हो जाएगा? 12 और 2, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा गुणे में 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 छक 12 यानी 6। x का मान कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक, यानी वो संख्या क्या है? 6 है। ठीक, समझ में आया? वो संख्या क्या है? 6। अब 6 का मान यहाँ पे रखें, रख के देखते हैं। ठीक, यानी क्या करें? 6 माइनस 4, हाँ, 6 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा? 4 2 6 यानी 2 आया। यानी पहले पहले बड़े पहले पहले बड़े बड़े बंडल का बाहर कितना आ गया? 2 kg। ठीक, अब तीसरे का देख लें, क्या हो जाएगा? 6 प्लस 2
बराबर कितना है, 6 2 8, 8 हो जाएगा। और इसका 6 ये है, हाँ? तो दूसरे बंडल का भार, देखिए दूसरे बंडल का भार 6 हो गया, हाँ? तो इसी तरह पहले बंडल का भार 2 और तीसरे बंडल का भार 8 और दूसरे बंडल का भार 6, यानी x का मान कितना आया था, 6 आया था। ठीक, देखिए समय भी हो गया है, तो हम लोग क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और नवोदय और CHS के जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हाँ? तो हिंदी और अदर क्लास हम बाद में चलाएंगे, पहले मैथ ही चलाएंगे। तो ठीक, तो देखिए इसमें आवाज़ मैच नहीं कर रही है क्योंकि माइक बंद हो गई थी, तो मैंने ऊपर से आवाज़ डाली है। ठीक है, तो आप लोग समझ जाइए। तो ठीक है, क्लास हम बंद करते हैं, समय भी हो गया है। ठीक, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक, सभी लोग के लिए। देखिए इसमें हमारी माइक बंद हो गई थी, शुभ रात्रि। तो इसकी बैटरी चार्ज नहीं थी, तो इसकी वजह से माइक बंद हुई, तो आवाज़ मैच नहीं कर रही होगी। तो आप लोग ऐसे ही सवाल लगाते रहिए, हाँ? और जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और CHS के बच्चों के लिए है कि ये लोग भी इस चैनल पे जुड़ सकते हैं। ठीक, तो धन्यवाद। CHS में जो पढ़ाया ठीक। जाएगा वो भी नवोदय में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।